प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं। हर्षरूप शर्मा मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं। पूरा सोल्यूशन आपका इस बुक का मिल जाएगा। ओके, एक बार मैंने पढ़ा भी रखा है लेकिन दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं हम। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आज इसको समझाएंगे। देखो लिखा है, पहला क्वेश्चन है पहली प्रश्नावली का। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर समकोण है। सर्वप्रथम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। बी आपको समकोण बनाना है। ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब जो मान कहता मान रखना सीखेंगे। ए बी का मान बेटा कितना है? 5। ये ए बी 5, बी सी का मान 12। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान पता करना होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है, आप सभी को पता है। या साइड में लगा रहे हैं तो आपको लगाओ कि कैसे, प्रत्येक सवाल में ऐसे ही लगाना। अगर दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। चलिए आज करिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ब्रैकेट में यहां लिख देना बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। अब सबके मान फिट करो। एसी का मान निकालना है तो एसी आपके ऐसे ही रहेगी। ए बी का मान कितना? 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान बीसी है तो 12 है। एसी स्क्वायर बराबर 5 का होता है 25, 12 का होता है 144। टोटल जोड़ देंगे तो बेटा कितना आता है? 169 आ जाता है। अब स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। एसी बराबर आता है 169 अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा? 13। एसी बराबर कितना मिल जाएगा? 13। तो ये वाली भुजा कितनी मिल गई? 13। आपने ये भी पढ़ा था लाल बटे कक्का। लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया। क्या बताया? लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया। ठीक है, ये लंब बटे कर्ण साइन का है, आधार बटे कर्ण कास का है, लंब बटे आधार ये टैन का। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कक्का बटे लाल। ये आपका हो जाएगा कॉसेक से काट का। ओके, चलिएगा। यहाँ मान किसके पूछता है बेटा? चलिए साइन ए। अब आपको मैं बता दूं, एक काम करिएगा। अगर साइन बी से पूछता है, नियम पूरा यही चलेगा। ठीक है, जो कोण अगर इसके सिवा कोई समकोण के सिवा कोई कोण ले रहा है तो सर्वप्रथम याद रखना उसके सम्मुख भुजा लंब बन जाएगी। अगर ए ले रहा तो इसके भुजा कौन सी बन जाएगी? लंब। कर्ण अपना स्थान बेटा कभी नहीं बदलेगा। आधार और लंब में बदलना होगा लेकिन कर्ण अपना स्थान नहीं बदलेगा। अब ये आपका कोण ले रहे हैं तो ये हो जाएगी लंब। लंब कौन सी बन जाएगी? बीसी। ठीक, कर्ण कौन सी है? एसी। आपने क्या सीखा कि लंब बटे कर्ण मान रखो। बीसी का मान 12, इसका मान 13। आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार का से बराबर इसे सम्मुख भुजा भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। का से बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये तो होता है लंब बटे कर्ण। आधार, अब देखोगे ये वाला कोण पूछ रहा है तो ये भुजा हो गई लंब, तो आधार कौन बचा? ये ए बी। आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन सा? एसी, यानी कितना आ जाएगा? 5 बटे 13। क्लियर हो गया। tan ए का मान निकालो। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखो जब ये लोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार बेटा ये हो जाएगा, यानी बीसी बटे कितना हो जाएगा? ए बी। 12 बटे 5। अब ये बताइए, यही आपके उत्तर आ जाएंगे। ये बताइए अगर समझ में आ गया हो तो हम अगला क्वेश्चन उठाएं, नहीं तो इसी में समझाएं आपको। अभी दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके से लिखा है। ये बताइएगा अगर समझ में आ गया हो तो बताएं आप सभी लोग। ठीक है, कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा सर जी समझ में आया कि नहीं आया। ओके प्यारे बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे त्रिकोणमिति का। ठीक है, पहली एक्सरसाइज का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण बेटा बना लीजिएगा। ये हो गया ए, ये हो गया सी। ओके, देखो यहाँ तीनों भुजाएं दिया है। ए बी बराबर 4 बेटा दिया है, बी सी बराबर 3, सी ए बराबर 5 दिया है ना। अब तीनों दे दिया, आपको भुजाएं नहीं निकालनी बेटा। लगाइए साइन ए का मान। साइन ए ये वाला कोण ले रहे हैं, आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अभी हमने पिछले सवाल में बताया, अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा लंब बन जाएगी बीसी। कर्ण चेंज ही नहीं होता है। एसी कितना हो जाएगा? 3/5 आ गया उत्तर।
tan a का लंब बटे आधार। जब tan a लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी BC लंब हो गई, आधार AB हो गया, हो जाएगा 3/4। क्लियर हो गया, नो डाउट। अब कास C से उठा रहा बेटा, C से ये कितना होता है, आधार बटे कर्ण। जब C लेंगे तो ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, तो BC बटे AC। ये लिया तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो गया, ये हो गया आधार, कर्ण से बदलता नहीं, तो आधार बटे कर्ण 3/5। काट ले लिया, काट C, तो आधार बटे कितना होता है, लंब, पलट देते हैं tan का। अब देखो काट C जब लेंगे तो बेटा लंब ये है, सॉरी ये जब लेंगे तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, लाना कितना, आधार बटे लंब। जब ये लिया तो आधार ये हो गया BC, लंब कितना है AB, 3/4। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ये क्वेश्चन था दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर समझ में आता जाए तो प्यारे बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा, मेरा मनोबल डाउन मत होने देना, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में P समकोण। P समकोण था ना भैया, P समकोण है बेटा, P बना लो, तो P समकोण है QR हो गया। क्या कह रहा है, PQ बराबर 3√3 है, PR बराबर 1, इतना बराबर 2 है ना। चलिए मान निकालिए, सबके मान दिया है, सबसे बड़ी बात ये है कोई मान नहीं निकालना आपको। अब साइन Q, यहाँ लिखो साइन Q बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब देखो साइन Q अगर ये लेंगे तो लंब ये बन जाएगा PR बटे कर्ण QR, कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया। कास Q आधार बटे कर्ण, आधार बेटा यही बनेगा आपका PQ अपान QR, ठीक है, √3/2। tan R का मान निकालो बेटा, tan R यहां से उठाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटे आधार आपने पढ़ रखा है, PQ बटे PR कितना हो जाएगा, √3/1 बराबर कितना हो जाएगा, √3। अब किसका मान निकालना है, साइन R। साइन R बराबर लंब बटे कर्ण होता है बेटा, साइन R निकालेंगे, ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा PQ बटे QR, कितना हो जाएगा, √3/2। बेटा सबके मान निकल आए। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करना मत भूलें। चौथा क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार, पांचवा। आज 5 क्वेश्चन तक रखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में आपको हम बताएंगे। प्यारे बच्चों ये चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है बेटा, क्या बना लेंगे, C समकोण है आपका, तो ABC ये बन गया आपका, ठीक है। किसी तरीके से रखते हैं, या A यहाँ रख लो, B यहाँ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ABC, ठीक है, किसी प्रकार आप रख सकते हैं, ठीक है। सवाल यही लिखा था। ओके, अब चलिएगा बात करते हैं, सारी भुजाएं दिया है। AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24। किसी भी तरीके से रखे उत्तर उतना ही आएगा बेटा, इसके मान निकालना है। साइन B आपको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। अगर साइन B की बात करेंगे तो लंब आपका AC बनेगा, कर्ण आपका बदलता नहीं, सभी बच्चों को पता है। हाँ AB, हाँ कर्ण, हाँ AB। AC का मान 10/26। कटता है तो काट ले, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। प्यारे बच्चों काटो, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 2 3 6, 5/13 आ जाएगा। tan B का मान निकालो बेटा, tan B ये लेंगे ना तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार AC बटे BC, 10/24। 2 से काटो तो 2 पंचा 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा। का से आधार बटे कर्ण होता है बेटा, कास A लेंगे तो लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, AC बटे AB, तो हो जाएगा 10/26। काटो 5/13 आ जाएगा बेटा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, चौथा सवाल ये बताएं आप लोग, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है।
देखो बेटा, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर आपको जुड़ना है मेरे ग्रुप से 70 860 921, ये वाला एक ग्रुप बना है कक्षा 10 के लिए ऑनलाइन क्लासेस। इसमें क्या होता है कि पीडीएफ भी आपके लिए हम अवेलेबल करा देते हैं, भेज देते हैं, और वीडियो तो भेज ही देते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कराते हैं। पीडीएफ आपके पास भेज देंगे, आप लोग हल करोगे, जो नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है। पीडीएफ का सोल्यूशन बाद में जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपके पास पहले आ जाएगी, ग्रुप बना है, ठीक है। जुड़ जाइएगा फटाक से। व्हाट्सएप नंबर यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। जो जानकारी आपको लेनी है एनी टाइम ले सकते हैं। चलिएगा, ये आज सवाल लास्ट होगा। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है। 20 समकोण है, मैं आशा करता हूँ छठा क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ए बी बराबर बीसी, यानी ए बी का भी मान है 1 है, बीसी का भी मान 1 है, और इसका मान √2 है। निकालो साइन ए। साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। बेटा जब ये वाला लेंगे तो लंब कितना बच जाएगा, बीसी। कर्ण तो हमने पहले ही बता रखा भैया, बदलता नहीं, तो 1 बटे √2 आ जाएगा। tan सी बेटा निकाल लो, तो tan सी ये होता है, तो लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बीसी कितना आ जाएगा, 1 बटे 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी लंब बटे कितना होता है, आधार, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब छठा क्वेश्चन है, आगे आप लोग लगाएं, फिर उसके बाद बताएं हमको कि सर जी आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिएगा प्यारे बच्चों, आज के लिए बस हम इतना रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी क्लास। अगर आ गई है, कक्षा 10 के सारे क्लास आपके अवेलेबल हम करा देंगे, ठीक है। तो मेरा सपोर्ट करिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। कैसा पढ़ाया, कैसा आपको समझ में आ रहा, पूरा कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है, खुल के। ओके, बाय बाय सभी से।